भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात, अमेरिका कह रहा है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में मेंबरशिप दिलवाने के लिए वो उसको इस्तिस्ना भी दिलवाएंगे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश है पाकिस्तान में। पाकिस्तान भी मेंबर बनना चाहता है। दूसरा, भारत जो है जो खित्ते के अंदर एक दौड़ लगा दी है हथियारों की, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में तजर्बा किया है उन्होंने, कामयाब है या नाकाम है ये एक अलग बहस है, उनके मीडिया में अभी जारी। तीसरी बात, ऐसे ममालिक से भारत के बढ़ते हुए रवाबित जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के दोस्त गर्दाने जाते हैं, क्या रंग लाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, साबिक चेयरमैन नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन, एटमी साइंसदान है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब दिफाई तजियाकार हैं। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफीर हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, हमें यह बताइएगा पाकिस्तान को इन हालात में क्या करना है, और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए जो बैकिंग कर रहा है अमेरिका इंडिया की, आपके जहन में क्या क्या खदशात आते हैं उस हवाले से, और पाकिस्तान को उस हवाले से क्या स्टेप्स लेने हैं? देखें, पहले दिन से इंडिया ने पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं किया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर पहले हथियारों की दौड़ में, फिर उसके बाद एटमी दौड़ में आगे बढ़ाना शुरू किया, और पाकिस्तान को उसका ज़ाहिर जवाब देना पड़ा है। तो इस वक्त ये है कि दुनिया में असूल कोई नहीं है। आपने देख लिया कि 5 साल पहले इंडिया से अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पहले तो एग्रीमेंट साइन किया, हालांकि उसने एनपीटी दस्तखत नहीं किए हुए थे, और उसके साथ साथ फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स जो थे दुनिया का, उन्होंने उनको इक्विपमेंट और मटेरियल्स और यूरेनियम सप्लाई करना शुरू किया, और अब यहाँ तक नौबत आ गई कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ उस सूरत में है कि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन की हुई, और पाकिस्तान ने भी एनपीटी नहीं साइन की, लेकिन पाकिस्तान को एक ट्रांजिस्टर भी बेचने के लिए उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हम इसे एटम बम ना बना लें। तो ये साफ साफ एक वेस्टर्न अलायंस है जो कि पाकिस्तान के को अपने आप को मजबूत बनाने के ख़िलाफ़ है, और इंडिया को वो एक बना के मजबूत मुल्क और खड़ा करना चाहते हैं बड़े सग़ीर में। कहते तो ये है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ है, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन ये देखा कि इंडिया ने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट किए, पाकिस्तान ने भी किए, फिर इंडिया ने एक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, उसके जवाब में पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बना, और वो बहुत आगे निकल गया माशाल्लाह। और न्यूक्लियर वेपन्स में भी इस वक्त जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो उसमें पाकिस्तान इस हद तक आगे निकल गया कि दुनिया उसमें तशवीश में मुब्तला है। लेकिन अब ये जो NSG में दाखिल होने की कहानी है, ये अमेरिका ने उसको सपोर्ट करने का वादा दिया है, लेकिन एक बात तो ये है कि वो वेवर लेने की बात कर रहे हैं कि उसने NPT नहीं साइन किया, तो उसके लिए वेवर चाहिए। अब मैं श्योर हूँ कि जो NSG के बाकी मेंबर्स हैं वो अमेरिका के कहने के मुताबिक चलेंगे, और वो उसको वेवर देने के लिए तैयार ज़रूर होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जितने भी फैसले होते हैं वो मुत्तफ़िका तौर पे होते हैं, उसमें कोई डिसेंट वोट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे भी दोस्त हैं वहाँ पे इंशाल्लाह, और वो अभी इस चीज़ को देखते होंगे कि ये इंडिया को किस हद तक अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और कहाँ तक इंडिया ने जाना है। काफी पूर्ण उम्मीद लग रहे हैं आपके इंडिया को नेशनल सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है उसका मेंबरशिप मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो इस शर्त पे मिलेगी कि पाकिस्तान को भी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, वजाहत ये कर दीजिए थोड़ी सी कि इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है अगर भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बन जाता है? जी, उससे ये होता है कि आप न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अगर मेंबर हैं तो आप बड़े आज़ादी के साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के दूसरे मेंबर से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की, ऐसी चीज़ों की जिनसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सकते हैं। और ज़ाहिर है हर चीज़ डुअल टेक्नोलॉजी की है, तो उससे और वेपन्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कंपोनेंट्स। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया उनको यूरेनियम दे रहा है, तो यूरेनियम जो उनका अपना है वो बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे बिजली बनाने के लिए। तो ये सारा कुछ होगा, लेकिन भारत इस पोजीशन में नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जाके एज ए मेंबर स्टेट कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, उससे किसी और मुल्क को वो कुछ बेच सके, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बेच सके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेच सके, कोई चीज़ भी बेच सके।
वहाँ तक उनकी टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुँची है, और इतनी प्रीमेच्योर उनकी स्टेटस में उनको एक मेंबर बनाना जो है, ये बहुत सरासर एक मैं समझता हूँ ब्लाइंड सी चीज़ है जो अमेरिका कर रहा है जी। और इससे बैलेंस ऑफ पावर यहाँ डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एटमी साइंसदान भी उसका जवाब ढूंढ लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अली सरवर नकवी साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर भारत को वेवर चाहिए और मयार भी न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की मेंबरशिप के हवाले से उनका मौजूद नहीं है, तो अमेरिकन क्यों पुश कर रहे हैं कि वो वेवर दिलवा दें किसी तरह इंडिया को? ये इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका जो है उसने इंडिया से, भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की है, और उसमें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है भारत का उसमें वो मदद करना चाहते हैं और उससे इंडिया के साथ और गुडविल हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है उसमें किसी एक कंट्री के लिए ये छूट नहीं हो सकती कि वो एनपीटी उसने साइन नहीं किया फिर भी उसको दाखिल कर लिया जाए। तो ये जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो इंडिया नहीं मीट करता है, लेकिन बाकी जो और क्राइटेरिया हैं वो पाकिस्तान भी उसी हद तक मुस्तहक है अगर कोई वेवर मिलता है कि इंडिया को मेंबर बनाए। इंडिया को दरअसल मैं ये वाजे कर दूं कि 2008 में वन टाइम वेवर मिल चुका है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, लेकिन इस वक्त जो है मसला है इंडिया की मेंबरशिप का। मेंबरशिप उसमें उसका रुकन बनना वो इंडिया को उस वक्त तक नहीं हासिल हो सकेगा जब तक कि ये क्राइटेरिया इस्टेब्लिश ना हो कि इंडिया वाहिद मुल्क है जो कि इस चीज का मुस्तहक है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसी हद तक मुस्तहक है जितना भारत है। अच्छा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का फैसला सबके यूनानिमिटी से होता है, यानी कंसेंसस का फैसला होता है। अगर एक मेंबर भी राजी नहीं है तो वो फैसला उस मुल्क के फेवर में नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान के भी कुछ वहाँ पे सपोर्टर्स हैं, जिसमें कि चीन सबसे आगे, फिर तुर्की है, फिर यूरोप के छोटे ममालिक हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये सारे उसूल पे मबनी एक फैसला चाहते हैं। चीनियों ने तो ये ऐलान भी किया कि जब तक एनपीटी के सिग्नेचर ना हो तो वो मेंबर नहीं हो सकता है, और उसके अलावा अगर ऐसा वेवर मिल रहा है तो फिर पाकिस्तान भी उतना ही मुस्तहक है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये इंडिया को मेंबरशिप मिलनी बहुत मुश्किल है आपके कहने में। अब ये जनरल साहब, जब हम मवाजना करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्राम है, तो वो ये इंडिया की वजह से फ्यूल हो रहा है, हमारे अपने पैराडाइम की वजह से ये हम इसको इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हमें डर है कि इंडिया जो है वो सरपास कर जाएगा, हमें बढ़ के हमारे दिफा से मजबूत हो जाएगा ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ऐसे नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं है प्रोग्राम, हमारी बड़ी लिमिटेशंस हैं। चुनाचे ये कहना कि हम इंडिया से या किसी था कि जी आप और 10 साल में हम नंबर 2 होंगे, तो ना ऐसी ज़रूरत है पाकिस्तान की और ना ही पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि वो इस तरह कर सके। चुनाचे ये मुख्तलिफ वक्तों पे प्रोपेगेंडा करके तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को केज करने के लिए उसको, और ये हाल ही में 4 जून का गालिबन न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल है जिसके अंदर उन्होंने ये कोट किया है। इस तरह की वो चीज़ें करते रहते हैं जिससे कि वो दुनिया में एक अलार्म खड़ा कर दें कि पाकिस्तान जो है इसको रोप इन करना ज़रूरी है, इसको रस्सी डालनी चाहिए, वरना ये तो बिल्कुल बेलगाम निकल जाएंगे। तो इस तरह का वो ये प्रोपेगेंडा सा करते रहते हैं, लेकिन ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं कि हम कोई ऐसा कर रहे हैं कि जी अगले 10 साल में हम कोई नंबर 2 होंगे दुनिया में। नहीं, हमारा तो टोटली जो प्रोग्राम है ये इंडिया स्पेसिफिक है एज ए डेटरेंस। अगर इंडिया इसमें जमूद कर देता है, अगर इंडिया इससे किसी लेवल पे आगे नहीं बढ़ता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ और करने की। अगर इंडिया कोई तब्दीलियां लाएगा, कुछ एडवांसमेंट्स करेगा, तो जैसे भी समर मुबारक कह रहे थे कि हमारे भी साइंसदान को हल ढूंढेंगे फिर, तो हम तो एक रिस्पॉन्स के तौर पे करते हैं। और उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है
कि अगर 1998 में इंडिया ने धमाके न किए होते तो पाकिस्तान तो कतल करने को तैयार नहीं था। ठीक। तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम दुनिया में किसी से कम्पीट कर रहे हैं, ये कोई ऐसा दौड़ नहीं लगी हुई। हमारा मसला सिर्फ इंडिया है कि हमें चूंकि वहाँ से थ्रेट है और हम ये कोशिश करते हैं कि इस थ्रेट को हम पूरी तरह मीट कर सकें। हमें इतना ज़रूर हमारे पास हो, अगर इंडिया जितना नहीं तो इतना कम से कम ज़रूर हो कि इंडिया को हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत ना हो। अच्छा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर ये भी बात की जा रही है कि जो मेयार भारत ने साबित करना है उसमें ये भी शामिल है कि पाकिस्तान से बातचीत करे वो न्यूक्लियर आर्सेनल के हवाले से। वो सपोर्ट के नुक्ता निगाह से कह रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में जो आर्टिकल है उसमें भी उन्होंने ये दो चीज़ें लिखी। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो एनपीटी पे उसका सिग्नेटरी नहीं है, इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन उन्होंने आउटराइटली ये उसमें नहीं कहीं तजवीज़ किया। सो मेरा अपना ख्याल है कि ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ही, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम यूजुअली स्टेट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन दे के या उन्हीं के बिहेस्ट पे ये देते हैं आर्टिकल, तो उन्होंने अपने तौर पे उसको एक गाइडलाइन इंडिया को मुहैया की कि भाई इस मामले में आप चाइना और पाकिस्तान से निगोशिएट करें। निगोशिएट करने का मतलब यह है कि चाइना और पाकिस्तान को वो कायल करें कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो वोटिंग होगी उसमें ये इंडिया के खिलाफ वोट नहीं देंगे। अभी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इंडिया समझ गया होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई नेगोशिएशन ऐसी हुई नहीं। चाइना को उन्होंने शुरू में एक दो दफ़ा कहा था, लेकिन चाइनीज़ ने इस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। चाइना ये कहता है कि जी हम एक प्रिंसिपल स्टांस रखते हैं कि एनपीटी पे दस्तखत कोई करे तो फिर वो मेंबर बने, लेकिन अगर ये कंडीशन किसी एक के लिए वायलेट आप करते हैं तो फिर बाकियों के लिए भी होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए और चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान को। इस वजह से मेरा ख्याल है उनको ये रियलिटी जो है उसकी तरफ तवज्जो इंडिया की दिलवाई गई है कि इनसे बात करनी चाहिए आपको, ताकि यहाँ जो आपको अपोजिशन है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, लगता यूं है कि साउथ एशिया में या इस खित्ते में जॉइंट्स जो हैं अमेरिका जैसे और चाइना जैसे वो बहुत ज्यादा जो है एक्टिव हैं। एक इंडिया को पुश कर रहा है, एक पाकिस्तान को पुश कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि नुकसान नाज़रीन खित्ते को ज्यादा हो और जॉइंट्स को कहते हैं लड़ाई के अंदर चूंटियां जो हैं या छोटे जानवर जो हैं उनको ज्यादा नुकसान